गांव चरणपुर के लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हवेली थी, जहां से हर रात अजीबोगरीब आवाजें आती थी। कहते हैं वह जगह ब्रह्म राक्षस का वास था। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि वह ब्रह्म राक्षस किसी पुराने पाप का बदला लेने के लिए यहाँ भटक रहा है। गांव में डर और रहस्य का ऐसा माहौल था कि दिन के उजाले में भी कोई उस हवेली के पास नहीं जाता। अर्जुन और रघु की चुनौती। अर्जुन और रघु गांव के दो निडर दोस्त हमेशा नई चुनौतियां लेने में माहिर थे। उन्होंने बचपन से हर किस्म की डरावनी कहानी सुनी थी, लेकिन उन्हें कभी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन अर्जुन ने रघु से कहा, हमेशा लोग डर कर भागते हैं, हमें पता लगाना होगा कि इस हवेली में असल में क्या हो रहा है। रघु थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अर्जुन के विश्वास के आगे उसने भी हामी भर दी। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, तुम वहां मत जाओ, वह ब्रह्म राक्षस सच में जानलेवा है। लेकिन वे दोनों नहीं माने। खंडहर हवेली में प्रवेश करने का उनका साहस अगले दिन चांदनी रात में परखा जाने वाला था। हवेली दूर से ही स्याह परछाई की तरह दिख रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे निवास में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन अर्जुन और रघु ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पहला संकेत, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल की लौ डगमगाने लगी। अंदर हर दीवार पर अजीब चित्र बने थे। कुछ में देवताओं के चेहरे दिख रहे थे और कुछ में डरावनी आकृतियां। ये सब क्या है? रघु ने फुसफुसाते हुए पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, लगता है यहाँ किसी बड़े तांत्रिक ने अपनी साधना की होगी, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अचानक एक कोने से जोरदार आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने एक 7 फीट लंबा विशालकाय ब्रह्म राक्षस खड़ा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें और लंबे नाखून उसे बेहद भयानक बना रहे थे। तुम इंसान यहाँ क्या करने आए हो? उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा। भय और हिम्मत का संघर्ष। रघु ने डरते डरते कहा, हम यहाँ तुम्हारे रहस्य को समझने आए हैं। ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा। तुम इंसानों को हमेशा सत्य जानने का लालच रहता है, लेकिन तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, अगर हम तुम्हारी परेशानी समझें और उसका हल निकालें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? ब्रह्म राक्षस ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन याद रखना अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारी जान मेरी होगी। ब्रह्म राक्षस ने बताया कि वह इस हवेली का मालिक था, एक प्रसिद्ध पंडित जो यज्ञ और तांत्रिक क्रियाओं में निपुण था, लेकिन उसके जीवन का अंत एक विश्वासघात से हुआ। गांव के जमींदार हरि ने उसे संपत्ति हड़पने के लिए धोखा देकर मार डाला। मैं अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा हूं। जब तक मेरी हत्या का सच सबके सामने नहीं आएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता। मिशन की शुरुआत अर्जुन और रघु ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अगले दिन वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित सोमनाथ के पास गए। पंडित जी ने कहा, हरि जमींदार ने इस पंडित को मारने के बाद उसकी आत्मा को कैद करने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन सच छुप नहीं सकता। अर्जुन और रघु ने गांव वालों के सामने हरि को घेर लिया। हरि ने पहले तो सब कुछ झूठ कहा, लेकिन जब अर्जुन ने तांत्रिक यंत्रों और किताबों के सबूत पेश किए तो हरि ने सच उगल दिया। जैसे ही हरि ने अपने पाप स्वीकार किए, हवेली से तेज रोशनी निकली। ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ और उसने अर्जुन और रघु को धन्यवाद दिया। ब्रह्म राक्षस ने कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम दोनों ने मेरा बड़ा उपकार किया है। अंतिम विदाई ब्रह्म राक्षस ने एक जोरदार चीत्कार के साथ आकाश की ओर उड़ान भरी और गायब हो गया। हवेली की सर्द हवा अब एक शांत माहौल में बदल गई। अर्जुन और रघु ने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से गांव में हवेली से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। अर्जुन और रघु की बहादुरी की कहानी सालों तक गांव वालों के बीच जिंदा रही।